नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम को करिकुलर कोर्स के तहत फोर्थ सेमेस्टर में बच्चों जो कि न्यू कोर्स के तहत एक पेपर आपका जो कि आयोजित होगा। इसमें बच्चों आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक सहभागिता कहते हैं। ये बच्चों आज जो कि पेपर लगा हुआ है MSU का मत्स्य कम्युनिटी विद्यालय सहारनपुर का सेकंड मीटिंग में, तो सभी विद्यार्थी आज की क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जितने भी विश्वविद्यालय है जिसमें पेपर आपका कंपलसरी पेपर के तहत आपका आयोजित होगा फोर्थ सेमेस्टर में, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो है क्लासें आपकी रहेगी। आज आपका BSc और BCom का पेपर लगा हुआ, जस्ट कल जो कि BA का पेपर लगा हुआ, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ये पेपर बच्चों इसी वर्ष आपका आयोजित हुआ है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आज का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि साक्षरता दर में कमी किस जो है समस्या को जन्म देती है, आपको बताना है। ये जो है बेरोजगारी को जो है जन्म देती है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों वर्षा जल संचयन है, इसमें का तीसरा है। फिर एक लिंग भेदभाव का समाज पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसा बच्चों प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक अन्याय के रूप में पड़ता है। उसके बाद है कि स्वच्छ भारत अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य है स्वच्छता और जो खुले में शौच मुक्त भारत, इसमें का बी है। फिर कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हो सकता है, तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम बच्चों गरीबी और जो संसाधनों की कमी हो सकती है, इसमें का डी। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद की प्राकृतिक आपदा क्या है, आपको बताना है। तो प्राकृतिक के द्वारा घटित जो आपदा होती है उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, इसमें का बी है। फिर के लिखे में से कौन सा मानव निर्मित आपदा, आपको बताना है। तो भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, मानव निर्मित नहीं है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, और चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन औद्योगिक जो दुर्घटना है बच्चों, यह मानव निर्मित आपकी दुर्घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, इसमें का तीसरा। फिर कि आपदाओं का ग्रामीण आजीविका पर मुख्य प्रभाव क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों प्रभाव है फसलों को जो है नुकसान है, इसमें का दूसरा है। फिर कि आपदा के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, आपको बताना है। तो ग्रामीण बच्चों क्षेत्र में कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, इसमें का दूसरा। फिर की बाढ़ के बाद कौन सी बीमारी फैल सकती है, तो हैजा बच्चों फैल सकती है, कॉलेरा जिसको हम कहते हैं, इसमें का तीसरा है। उसके बाद देखिएगा सामाजिक बच्चों नेटवर्किंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो कहोगे सामाजिक कल्याण है, इसमें का पहला है। भारत में सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या कौन सी है जो आर्थिक विकास को बाधित करती है, आपको बताना है। तो बच्चों गरीबी है, बिल्कुल, इसमें का दूसरा है। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम बच्चे कब पारित किया गया, आपको बताना है। 1961 में पारित किया गया था, इसमें का बी है। फिर कि धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद को क्या कहा जाता है, तो इसको बच्चों सांप्रदायिकता कहा जाता है, इसमें का लगा दीजिएगा चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य परिणाम क्या है, आपको बताना है। तो सामाजिक तनाव है बच्चों, इसमें का डी है। फिर कि कौन से बच्चों प्राकृतिक आपदा है, मतलब विच एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर, तो इसमें बच्चों युद्ध, ठीक है, युद्ध दिया हुआ है। और जो है युद्ध जो कि बच्चों मानव के द्वारा निर्मित बच्चों आपदा है, ये कोई भी बच्चों प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। और जो है भूकंप बच्चों प्राकृतिक आपदा, इसलिए दूसरा इसमें का सही हो जाएगा। आग की दुर्घटना जो कि भी मानव निर्मित है, गैस रिसाव ये भी मानव निर्मित है, इसमें का भी। पशुधन की हानि किससे प्रभावित होती है, आपको बताना है। ये बच्चों ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, इसमें का पहला है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बच्चों लागू किया गया, आपको बताना है। ये जो लागू किया गया था 2005 में, इसमें का बी है। फिर कि भोपाल गैस रजिस्ट्री किस प्रकार की आपदा है बच्चों, तो मानव के द्वारा निर्मित बच्चों आपदा है, इसमें का बी पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो कार्य है भुखमरी जो है मिटाना है और खाद्य सहायता प्रदान करना है, इसमें का चौथा हो जाएगा। उसके बाद है
कि वेस्टिंग, जिसको हम क्षय कहते हैं बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखो क्षय का जो अर्थ होता है, लंबाई के अनुसार वजन जो है बहुत कम होना, इसी को हम क्षय कहते हैं। उसके बाद है कि विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, कहोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। फिर है कि हिंडन हंगर, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इसमें का बी है। उसके बाद है कि शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहोगे क्वाशियारकोर होता है, इसमें का पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद है कि आयरन की कमी से मानव शरीर में क्या होता है, तो कहोगे एनीमिया होता है, खून की कमी, इसमें का डी है। उसके बाद है कि मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत क्या शामिल है आपको बताना है। तो मानव के द्वारा निर्मित बच्चों जो आपदा हैं इसमें क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो है, इसमें युद्ध और जो है आगजनी इसमें शामिल है, मानव के द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी विस्फोट जो कि ये बच्चों प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, हिमस्खलन भी प्राकृतिक है। इसमें केवल पहला ही जो है मानव के द्वारा निर्मित है। फिर कि भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है, तो बच्चों 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया बच्चों। इसमें का डी है, मतलब चौथा है। भारत में किस जो है मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो लोकतंत्र है, इसमें का बी है। सुनामी मुख्यतः बच्चों किस कारण से उत्पन्न होती है आपको बताना है। सुनामी बच्चों समुद्र के भीतर भूकंप के कारण, इसमें का दूसरा है। विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। ये बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को, इसमें का लगा दीजिएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 32 नंबर, कि उस जो है बेरोजगारी को क्या कहते हैं, जब श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो इस बेरोजगारी को हम बच्चों अल्प रोजगार कहते हैं, इसमें का तीसरा है। कृषि क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में बच्चों मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों बच्चों पाई जाती है, इसमें कब लगा दीजिएगा तीसरा। रचनात्मक जो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। इसका जो कारण है नौकरी और जो श्रमिकों के कौशल में बेमेल है, इसमें का तीसरा। फिर के निम्न से कौन सी स्थिति आय की असमानता को बढ़ाती है आपको बताना है, तो बच्चों जो कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन बढ़ाती है, इसमें का दूसरा है। मानव निर्मित आपदाओं को कैसे जो रोका जा सकता है आपको बताना है, तो जागरूकता जो सुरक्षा उपाय करके, इसमें का पहला। ग्रामीण जो आपदाओं में से कौन सा समूह सबसे अधिक जो संवेदनशील होता है आपको बताना है, बच्चों किसान होते हैं। उसके बाद है कि आपदाओं का दीर्घकालीन प्रभाव क्या है, तो कहोगे आर्थिक नुकसान है, इसमें का पहला होगा। सूखा मुख्यतः प्रभावित करता है, तो सूखा बच्चों जो है जल उपलब्धता को प्रभावित करता है, इसमें का पहला है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन किस कारण बढ़ता है, तो ग्रामीण बच्चों क्षेत्रों में पलायन जो बढ़ता है ये आपदाओं के कारण, इसमें का भी लगा दीजिएगा भी। देखो कई कारण से होता है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ठीक है, इसमें का लगा दीजिएगा भी ही। उसके बाद कि ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य पर क्या जो प्रभाव डालती है आपको ये बताना है। ये बच्चों जो इफेक्ट डालती है, मानसिक तनाव जो है, सुनने की क्षमता में कमी का। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है, तो गरीबी है, इसमें का तीसरा। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है, तो सामुदायिक बच्चों स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण जो है, स्वच्छता जरूरी है। उसके बाद कि साइबर अपराध को कैसे रोका जा सकता है, तो डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता करके, इसमें का दूसरा है। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे पोषक तत्वों की कमी है, इसमें का तीसरा। पेपर बच्चों बहुत ईजी आएगा, कोई भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर है कि खाप पंचायत किस प्रकार की सामाजिक समस्या से संबंधित है आपको ये बताना है, तो पित्त सत्तात्मक जो है सम्मान संहिता से, इसमें का तीसरा है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिकरण जो है शहरीकरण है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका रहेगा, इसमें का बी। 47 का बी है। 48 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद असमानता को क्या कहते हैं,
इसको जो है शैक्षिक असमानता कहा जाता है। इसमें का तीसरा है बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। इसके लिए बच्चों शैक्षिक असमान नहीं, बाल श्रम को रोकने के लिए जो है सबसे जरूरी क्या है आपको बताना है। तो शिक्षा का अनिवार्य होना, बिल्कुल। इसमें का पहला लगाओ। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वाहनों जो है उद्योगों का धुआं है। इसमें का चौथा। उसके बाद है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका अर्थ है कि समाज के प्रति जिम्मेदार होना। इसमें का दूसरा। सामुदायिक जो सहभागिता क्या है आपको बताना है। ये बच्चों सामुदायिक जो सहभागिता है, समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना है। इसमें का दूसरा है। उसके बाद है कि सामुदायिक विकास का सिद्धांत कौन सा है आपको ये बताना है। ये बच्चों सहभागिता इसका सिद्धांत है। सतत विकास का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो दीर्घकालीन संतुलित विकास है। इसमें का तीसरा। फिर कि सार्वजनिक संसाधन है। सार्वजनिक बच्चों संसाधन सभी के लिए संसाधन होते हैं। इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद है कि कौन सी योजना स्वरोजगार पर केंद्रित है आपको बताना है। तो स्टार्टअप इंडिया है। इसमें का पहला। समाज में सामुदायिक नेटवर्किंग की भूमिका में शामिल है। इसमें बच्चों एकता शामिल है। इसमें का दूसरा है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों करता है, तो NRLM करता है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। इसका बच्चों पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें का पहला। कौन से बच्चों पहल उद्यमिता को जो बढ़ावा देती है आपको बताना है। तो स्टार्टअप बच्चों इंडिया। इसमें का पहला। फिर है कि NRLM का फुल फॉर्म क्या बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अभी मैंने आपको बताया। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं एकदम राइट है। नैतिकता और जो है मूल्य के बीच संबंध है। तो कैसा बच्चों संबंध है, तो गहरा संबंध है। इसमें का तीसरा। ग्रामीण विकास में कौन जो है मदद करता है, तो समाज और जो है संगठन। नैतिकता बच्चों संबंधित है, नैतिकता जो संबंधित है नैतिक मूल्यों से। इसमें का दूसरा। स्थानीय समुदाय का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। स्थानीय समुदाय का अर्थ क्या है, स्थानीय लोग है, ठीक है। इसमें का दूसरा। सामुदायिक जो सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। सामूहिक विकास हो जाएगा। इसमें का दूसरा है। भारत में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है आपको बताना है। इसके लिए बच्चों नाबार्ड संस्था जिम्मेदार है। इसमें का दूसरा है। फिर कि ग्रामीण सड़क योजना किससे जुड़ी है आपको बताना है। यह बच्चों परिवहन से जुड़ी है। इसमें का पहला लगाइएगा। सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है आपको बताना है। ये बच्चों जनता के द्वारा जांच है एक प्रकार की। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण विकास मंत्रालय किस स्तर पर बच्चों काम करता है, तो बच्चों केंद्र स्तर पर कार्य करता है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला, क्योंकि बच्चों ग्रामीण जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है ये भारत सरकार का एक हिस्सा है जो देश के ग्रामीण विकास के लिए नीति बनाता है केंद्र स्तर पर, ठीक है। अगला देखिएगा कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ आपको बताना है। ये बच्चों 73वें संशोधन के तहत। उसके बाद है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त कैसे बनाता है आपको बताना है। ये बच्चों आर्थिक सहायता से। इसमें का पहला है। समानता का अर्थ क्या है, न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। सामुदायिक विकास क्या यह सुधारता है, तो ये बच्चों जीवन स्तर को। इसमें का पहला होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो ग्रामीण बच्चों स्वशासन है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है आपको बताना है। तो सरपंच होता है, ग्राम प्रधान। इसमें का चौथा होगा। पंचायत समिति बच्चों किस स्तर पर होती है, ये बच्चों ब्लॉक स्तर पर होती है। इसमें का दूसरा लगाइएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये कब बच्चों शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2016 को। इसमें का दूसरा। फिर कि स्थानीय प्रशासन किसके अंतर्गत जो है आता है आपको बताना है। राज्य के अंतर्गत बच्चों आता है। इसमें का दूसरा। उसके बाद कि ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों ऋण देना है। उसके बाद की सहकारी समिति क्या है आपको बताना है। तो बच्चों सामूहिक एक संस्था है।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नैतिक व्यवहार का उदाहरण है, तो कौन सा इसका उदाहरण है बच्चों, आपको बताना है। इसका जो उदाहरण है ईमानदारी इसका उदाहरण हो जाएगा नैतिक व्यवहार का। सामाजिक जिम्मेदारी किसका कर्तव्य है, तो ये बच्चों प्रत्येक व्यक्ति का है, इसमें का दूसरा। सामुदायिक विकास का अर्थ क्या बच्चों, समाज का विकास है, इसमें का दूसरा होगा। उसके बाद की ग्रामीण अभ्यास में शामिल है, इसमें बच्चों क्या शामिल है, इसमें परंपराएं शामिल है, इसमें का लगाइएगा दूसरा। उसके बाद की सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो पर्यावरण का जो है संरक्षण करना, उसका बचाव करना है। पंचायती चुनाव कितने वर्ष में होते बच्चों, तो 5 वर्ष में होते हैं, इसमें का तीसरा है। ग्राम सचिव का कार्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका बच्चों कार्य होता है प्रशासनिक कार्य होता है, इसमें का दूसरा है। फिर कि डिजिटल इंडिया का ग्रामीण क्षेत्र ये क्या कार्य करता है, आपको बताना है। ये बच्चों सेवाओं तक जो है पहुँच करता है। फिर कि स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, कौशल, नेतृत्व विकास है सभी। फिर कि स्वयं सहायता समूहों के लिए आवश्यक है बच्चों, ठीक है। इसके लिए बच्चों सदस्य बचत, ऋण, बैंक ऋण है, सरकारी अनुदान, ये सभी। इसमें का बच्चों आप डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट होगा उपरोक्त के सभी। उसके बाद कि सार्वजनिक जय संसाधन का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। इसका बच्चों उदाहरण है सार्वजनिक जो कि पार्क हो जाएगा। उसके बाद कि स्वयं सहायता समूह क्या है, तो अपनी सहायता के लिए एक छोटा समूह है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है, तो कहोगे बचत और जो है ऋण है। स्थानीय नेतृत्व किसमें मदद करता है, तो विकास में। उसके बाद कि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा की जानी चाहिए, तो सभी के द्वारा, इसमें का तीसरा लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। फिर कि मनरेगा का नाम बदलकर जो है हो गया है, तो इसका बच्चों नाम बदलकर इसको कर दिया गया है रोजगार और आजीविका मिशन, इसमें का पहला लगा दीजिएगा वीबी ग्राम जो कि दिया हुआ जो इसको कर दिया गया है। अगला देखिएगा मनरेगा का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य है रोजगार गारंटी है। स्थानीय प्रशासन का सबसे निचला स्तर क्या है, ग्राम पंचायत है, इसमें का तीसरा है। स्वच्छ भारत मिशन ये बच्चों कब प्रारंभ हुआ, तो गांधी जी की जयंती से 2 अक्टूबर 2014 से, इसमें का राइट आपका होगा चौथा। स्वच्छ भारत मिशन किससे बच्चों संबंधित है, तो स्वच्छता से है, इसमें का दूसरा। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन और पेपर आपका हो जाएगा मां सकूरी विद्यालय सहारनपुर का। तो इस नंबर पे बच्चों अपना पेपर आपको भेज देना है 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। और आपकी जो जूनियर वाले स्टूडेंट है अगले उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगले साल। कोई भी पेपर हो इसी नंबर पे आपको अपना व्हाट्सएप आपको पेपर कर देना है। वेल डन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।